वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जर्नल की नेक्स्ट इलास्ट्रेशन करेंगे, फिर उसके बाद मेरे कुछ 6 to 7 न्यू टॉपिक आएंगे, वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज आपने इलास्ट्रेशन 17 करा रही हूँ, 17, ठीक है, वो ध्यान से समझना। देखना बच्चे, भाई सेम पास जर्नल एंट्री, ट्रांजेक्शन गिवन होगी, यू हैव टू पास द जर्नल एंट्री। देखना क्या ट्रांजेक्शन है। फर्स्ट अप्रैल वो कह रहा है फर्स्ट started business with rupees 5 lakh and deposited into bank ये है बच्चे। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश मतलब कौन पैसे लगाता है? ऑनर, ठीक है। तो इस टाइम पैसे कौन दे रहा है? ऑनर। ऑनर के लिए क्या वर्ड यूज़ होगा? कैपिटल। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट, इंक्रीज पे क्रेडिट। लेकिन इस टाइम जो ऑनर कैश दे रहा है वो डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, तो कैश को डेबिट नहीं करेंगे, बैंक को डेबिट करेंगे, क्योंकि हमारे पास कैश आ ही नहीं रहा, बैंक में डिपॉजिट हो रहा है। लेकिन लगाया किसने है? ऑनर ने। ऑनर जो पैसे लगाता है उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, इंक्रीज पे क्रेडिट। तो इस टाइम बिजनेस की कैपिटल क्या हो रही है? इंक्रीज। तो आपकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बच्चे एक मिनट, ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है पे डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपीज 4 लाख, रुपीज 4 लाख लिखा हुआ है। बैंक में जो डिपॉजिट हुआ है वो सिर्फ 4 लाख हुआ है, ठीक है। उसने बिजनेस स्टार्ट किया है 5 लाख से, लेकिन 4 लाख बैंक में नहीं है, तो बाकी तो बिजनेस में ही कैश आया, तो कैश। लेकिन ये पूरे पैसे लगाए किसने? ऑनर ने। 5 लाख कैपिटल में आएगा, लेकिन 1 लाख कैश आया, 4 लाख कहाँ पे गया है? बैंक में। तो एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ रही है नेक्स्ट डेट की। बुक आगे खोल के फिर ध्यान से समझना है। Purchase goods for rupees 1,40,000. Purchase goods for rupees 1,40,000, out of which half of goods was on credit from Mr. Sudhir. कह रहा है परचेज गुड्स फॉर रुपीज 1,40,000, 1,40,000 का गुड्स परचेज किया है। अब फॉर कैश या ऑन क्रेडिट? कह रहा है आउट ऑफ विच हाफ ऑफ गुड्स वॉज ऑन क्रेडिट, इसमें से आधा ऑन क्रेडिट है, इसका मतलब आधा कैश हुआ। फ्रॉम मिस्टर सुधीर, किससे खरीदा है? मिस्टर सुधीर। तो बताओ टोटल कितने का गुड्स परचेज किया है? 140। तो गुड्स परचेज करना बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, एंड एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड। तो इसके लिए गुड्स आने के लिए वर्ड क्या यूज होता है? परचेजेस। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट 1,40,000, हाफ ऑन क्रेडिट, तो इसका मतलब आधा कैश परचेज है, तो आधे के लिए तो कैश जाएगा, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, आधा कैश चला गया 70। तो आधे पैसे हमने अभी देने हैं, तो हमारी क्या इंक्रीज हो जाएगी? लायबिलिटी। और हमने किससे परचेज किया? सुधीर। तो हमारी लायबिलिटी सुधीर के लिए क्रिएट होगी, टू सुधीर 70। तो सुधीर को जो पैसे देना वो मेरी लायबिलिटी है। लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, इंक्रीज पे क्रेडिट, नरेशन लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मेरे पास क्या आ रही है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बच्चे मेरे पास परचेज बिल्डिंग फॉर रुपीज 2 लाख। परचेज बिल्डिंग फॉर रुपीज 2 लाख। 2 लाख की बिल्डिंग परचेज की है, एंड 2% ब्रोकरेज
2% brokerage on its purchase. अभी ब्रोकरेज का मीनिंग बताती हूँ क्या होता है. ब्रोकरेज ऑन इट्स परचेज also incurred rupees 24,000 on its registration. On its registration. आगे कह रहा है आपके पास पेमेंट ऑफ बिल्डिंग वॉज मेड बाय चेक. पेमेंट ऑफ बिल्डिंग मेड बाय चेक. पेमेंट ऑफ बिल्डिंग was made by check and brokerage and registration charges and brokerage and registration charges was paid in cash. अब क्या मतलब है, ध्यान से सुनो. पहले तो ब्रोकरेज क्या होता है बच्चे, एक चीज़ बताओ. हम जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं कई बार, उसके लिए हम किसी एजेंट की हेल्प लेते हैं. एजेंट को ही कहते हैं ब्रोकर, दलाल. ठीक है. कई बार हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसके लिए हम किसी एजेंट की हेल्प लेते हैं. एजेंट को कहते हैं ब्रोकर. आप बताओ, अगर हमने किसी की हेल्प ली है तो डेफिनेट है हमें उसको कमीशन देना पड़ेगा. ठीक है. एजेंट को कहते हैं ब्रोकर. एजेंट को जो कमीशन देते हैं उसे कहते हैं ब्रोकरेज. ठीक है. जो हम एजेंट को कमीशन देते हैं दैट इज़ कॉल्ड ब्रोकरेज. ठीक है. ये तो ब्रोकरेज हो गया. उसके बाद आप देखो, हम जब अपनी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जैसे हम घर वगैरह खरीदते हैं तो हमें उसकी रजिस्ट्री करानी पड़ती है. कई बार हमें रजिस्ट्रार को उसके लिए 25, 1 लाख ऐसे कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं. तो घर वगैरह की, बिल्डिंग वगैरह की रजिस्ट्री होती है, उसे हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन चार्जेस. तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम कोई एसेट खरीदते हैं, जब तक वो बिज़नेस में आके इंस्टॉल नहीं हो जाती, जब तक मतलब पूरी नहीं बन जाती, उसके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो एसेट की कॉस्ट में ही ऐड होते हैं. तो अब बताओ एक बारी, परचेज बिल्डिंग फॉर ₹2 लाख. आप बताओ बिल्डिंग कितने की परचेज की है? 2 लाख. 2% ब्रोकरेज ऑन इट्स परचेज. इसके परचेज के लिए एजेंट को जो कमीशन दिया है वो 2% दिया है, वो असेट की वैल्यू पे दिया जाता है. तो बताओ कितना कमीशन दिया है? 2%. तो 2 लाख पर आपने एजेंट को जो कमीशन दिया है 4,000, जिसने आपको ये बिल्डिंग खरीदवाई है, तो 4,000 आपको उसको भी कमीशन देना पड़ा, जिसे हम कहते हैं ब्रोकरेज. तो ये परचेज करने का ही तो एक्सपेंसेस है, ब्रोकरेज. ये भी ऐड करोगे 4,000. और फिर आपने बिल्डिंग की रजिस्ट्री कराई है, जिसे हम कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन चार्जेस. ये भी परचेज करने के एक्सपेंसेस हो गए. तो अब मुझे बताओ बिल्डिंग आपको टोटल कितने की पड़ी? 228. तो आप ये नहीं कहोगे कि बिल्डिंग की एंट्री 2 लाख से होगी. परचेज करने के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो असेट की कॉस्ट में ऐड होते हैं. तो बताओ बिल्डिंग परचेज से बिल्डिंग मेरे पास आ रही है डेबिट वर्टम से, लेकिन बिल्डिंग की कॉस्ट है 228. लेकिन कह रहा है पेमेंट ऑफ बिल्डिंग वॉज मेड बाय चेक. मतलब जो 2 लाख पेमेंट की गई है वो तो चेक से की गई है, मतलब वो पैसे आपके अकाउंट से गए. तो कैश की जगह बैंक क्रेडिट होगा. लेकिन ब्रोकरेज एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस पेड इन कैश, इतना पोर्शन 4 और 24, 28 वो कैश पे किया गया, तो कैश जाएगा. तो 2 कैश है 28. ठीक है. नरेशन लिख लेना. मेरी ख्याल से क्लियर हो रहा होगा क्या चीज़ बताई है मैंने. ठीक है बच्चे. नेक्स्ट देखना. नेक्स्ट कह रहा है बच्चे सोल्ड गुड्स टू अरुण. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स टू अरुण.
rupees 2 lakh. Sold goods to Arun for rupees 2 lakh. Arun pays 1/4 amount in cash. 1/4. क्या नेक्स्ट कह रहा है? Arun pays 1/4 amount in cash. हाँ बच्चे, sold goods to Arun. Goods sold करना मेरी इनकम, and income always be credited. अब यहाँ पे बात आ रही है for cash या on credit. तो देखो कह रहा है Arun pays 1/4 amount in cash. उसने सिर्फ 1/4 amount कैश दिए, तो 2 लाख जो उसने हमारे देने थे 1/4 कैश दिया 50,000. इतना कैश आ रहा है से, कैश आ रहा है डेबिट बटन से. तो बताओ कितना कैश नहीं आया? 150. तो अरुण ने हमारे इतने पैसे देने 150 देने, तो हमारा कौन हुआ? डेटर. डेटर बिजनेस की असेट, असेट का बैलेंस डेबिट. तो अरुण को डेबिट कर दो क्योंकि अरुण मेरा डेटर. तो कैश अकाउंट डेबिट, अरुण डेबिट, 2 6. ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन हो गई आपकी. ठीक है, नेक्स्ट देखना. नरेशन लिख लेना ब्रीफ में. उसके बाद कह रहा है नेक्स्ट, ए चेक ऑफ 1,48,000 इज रिसीव फ्रॉम अरुण. ए चेक ऑफ रुपीज 1,48,000 रिसीव फ्रॉम अरुण इन फुल सेटलमेंट. इन फुल सेटलमेंट, अपनी पूरी पेमेंट के बदले. तो बताओ अरुण ने हमारे पिछली एंट्री में कितने देने थे? 150 देने थे. अरुण हमारा डेटर था. ठीक है, एंड द चेक इज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक. द चेक इज immediately deposited into bank. Deposited into bank. अब बताओ अरुण ने हमारे कितने दे रहे थे? 1,50,000. अपनी पूरी पेमेंट के बदले कितने दे रहा है? 148. और चेक दे रहा है. और चेक रिसीव करते टाइम हम देखते हैं कि चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे और नेक्स्ट डे. इमीडिएटली कह रहा है, तो मेरे पास कैश नहीं आएगा, डायरेक्ट मेरे अकाउंट में आएगा. तो कैश को डेबिट नहीं करोगे, बैंक को करोगे. तो बैंक के अकाउंट डेबिट. लेकिन चेक कितने का आया? 140 पूरी पेमेंट के बदले. तो 2,000 का हम उसे डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं. और डिस्काउंट अलाउड मेरे लिए एक्सपेंस है, एंड एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड. और किससे चेक रिसीव हुआ था मुझे? ये अरुण. टू अरुण, फुल सेटलमेंट थी 150. नरेशन लिख देना, चेक रिसीव फ्रॉम अरुण, डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे एंड डिस्काउंट अलाउड. ठीक है, देखना. नेक्स्ट देखना बच्चे, पेड स्टेशनरी एक्सपेंसेस. क्या पे किए बच्चे? स्टेशनरी एक्सपेंसेस. स्टेशनरी में आता है आपने रजिस्टर, पेन, पेंसिल, ये सारी चीज़ें खरीदी हैं. तो ये चीज़ें खरीदना मेरे लिए एक्सपेंस, एंड एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड. स्टेशनरी ट्रांजेक्शन लिखी हुई है, एक ही लाइन में लिख नहीं रही. स्टेशनरी एक्सपेंसेस पे, तो एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड. तो एंट्री बनेगी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश. ठीक है, ट्रांजेक्शन है स्टेशनरी एक्सपेंसेस पे. तो स्टेशनरी के एक्सपेंसेस पे करना मेरे लिए एक्सपेंस, और एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड. और बिजनेस से क्या चला जाएगा? कैश. तो एंट्री बनी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश. नेक्स्ट देखना. नेक्स्ट कह रहा है पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, सॉरी पेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम. पेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम of building by check. Paid fire insurance premium of building by check rupees 1,000, and Shankar life insurance premium
शंकर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, शंकर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक 4000। हाँ बच्चे, पहली बात तो शंकर, आप क्वेश्चन स्टार्ट करना, ये जो जर्नल एंट्रीज हैं वो शंकर स्टोर्स की हैं, तो शंकर बिजनेस का ऑनर है, ठीक है। तो कह रहा है पेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ बिल्डिंग। आपको पता है हम अपने बिजनेस की चीज़ों का इंश्योरेंस करा के चलते हैं, क्योंकि हमें कभी भी लॉस हो जाए तो हमने अपनी बिल्डिंग का इंश्योरेंस कराया हुआ है बिजनेस की, फ्री में तो नहीं होगा, उसके लिए मुझे जो चार्जेस देने पड़ते हैं दैट इज़ कॉल्ड इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम मुझे इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ता है, तो ये मेरे लिए एक्सपेंस है, एन एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड, और एक्सपेंस का नाम क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम। तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1000, लेकिन उसके बाद कह रहा है शंकर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, शंकर की लाइफ का इंश्योरेंस प्रीमियम, तो शंकर की लाइफ का इंश्योरेंस प्रीमियम पे तो ये शंकर का पर्सनल एक्सपेंस हो गया ना, और पर्सनल एक्सपेंस के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 4, और दोनों की पेमेंट किससे हुई है, चेक से, टू बैंक, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट देखना, उसके बाद बच्चे नेक्स्ट एक्सपेंसेस आ रहा है पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग, पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग, पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग ₹200। बच्चे ये जो छोटे मोटे एक्सपेंस है ना, इनके लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हो मिसलेनियस एक्सपेंस या सन्ड्री एक्सपेंस। तो नाम मत लिखना ऑफिस क्लीनिंग, मिसलेनियस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और बिजनेस से क्या चला जाएगा, कैश। बुक में उसने ऑफिस एक्सपेंस भी लिखा है, मतलब वही मिसलेनियस जिसका कोई एक नाम स्पेसिफाई ना कर सके। नेक्स्ट देखा, कह रहा है रिसीव ए सम ऑफ 2500, रिसीव अ सम ऑफ ₹2500 बीइंग रेंट, किस चीज के रिसीव किए हैं, रेंट, बीइंग रेंट, बीइंग रेंट फॉर अ पोर्शन ऑफ बिल्डिंग, for a portion of building, for a portion of building let out। अब ध्यान से सुनना, receive a sum of 2500, कितने का रेंट रिसीव किया आपने, 2500 का, for a portion of building, बिल्डिंग के उस पोर्शन के लिए which are let out, जो आपने किराए पे चढ़ाया हुआ है, उस बिल्डिंग का पोर्शन जो आपने किराए पे चढ़ाया हुआ है उसका रेंट रिसीव हुआ, तो ये आपका क्या है, रेंट रिसीव, तो ये आपकी इनकम है, एंड इनकम ऑलवेज भी क्रेडिटेड, लेकिन आपके पास आएगा क्या, कैश, तो डेबिट बटन से कैश आ रहा है, और रेंट रिसीव करना आपकी इनकम, एंड इनकम ऑलवेज भी क्रेडिटेड, और आपकी इनकम का नाम क्या है, रेंट रिसीव, तो रेंट को क्रेडिट करोगे, ठीक है। लास्ट कंडीशन ऑफ दिस इलस्ट्रेशन देखना ध्यान से, पेड फॉर एडवर्टीजमेंट, पेड फॉर एडवर्टीजमेंट इन हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स ₹2000। बच्चे हिंदुस्तान टाइम्स एक न्यूज़पेपर है, उसमें हमने कोई ऐड कराई होगी अपने, तो फ्री में तो होगी नहीं ऐड, उसके लिए हमें जो एक्सपेंसेस देने पड़े वो एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस हुए, तो एक्सपेंस ऑलवेज भी डेबिटेड, एडवर्टीजमेंट में जो खर्च करते हैं उस एक्सपेंस का नाम लेते हैं एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट,
और बिजनेस से चला क्या जाएगा, कैश। तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, कैश जा रहा है और एडवर्टीजमेंट क्यों डेबिट हुआ, ये मेरे लिए एक्सपेंस है, ठीक है। तो मेरी ख्याल से ये इलास्ट्रेशन आप कर सकते हो, इलास्ट्रेशन भी करोगे, क्वेश्चन भी करोगे। फिर कल हम नेक्स्ट इलास्ट्रेशन करते हैं, फिर हमारे पास न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है। आज इतना ही करना।